हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सब जन एक वचन को देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं। नहूम की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद लिखा हुआ है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन। बाइबल कहते हैं यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा सुधि रखता है। परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा सहायता करता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। बाइबल कहती है संकट के समय में वह शरणागत है। जब आपको संकट पड़ता है, जब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तो बाइबल कहती है संकट के दिनों में वह आपका दृढ़ गढ़ ठहरता है। हालेलुया। वो आपके साथ खड़ा हो जाता है। कोई भारी संकट हो, कैसा भी संकट क्यों ना हो, यदि आप यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि प्रभु मेरी मदद कर, तो बाइबल कहती है वह आपका दृढ़ गढ़ ठहरता है। हालेलुया। आप उसके शरणागत हैं, इसलिए वो आपकी सुधि रखता है। क्यों आपकी सुधि रखता है? क्योंकि आपने उसको हमेशा महिमा दी है, आपने हमेशा उसको आदर दिया है, आपने हमेशा उसको सम्मान दिया है, इसलिए परमेश्वर आपकी सुधि रखता है। बाइबल कहती है हमेशा आपको याद रखता है। बाइबल कहती है हालेलुया। आपने बाइबल में देखा होगा जितने लोगों ने भी परमेश्वर को महिमा दी है, उसकी आराधना की है, दुखों में हो, सुखों में हो, चाहे किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, जैसे भी उनका टाइम रहा है, लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर को महिमा हमेशा दी है, परमेश्वर ने हमेशा उनकी सुधि ली है, हमेशा उनकी सुधि लिया है। परमेश्वर ने जो परमेश्वर के पक्ष में रहकर खड़ा हुआ है, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली है। हालेलुया। आपने रूत को देखा होगा। रूत ने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा, मृत्यु छोड़ और कोई भी बात तुझसे अलग ना करेगी मुझे। जब रूत ने यह कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, उसने परमेश्वर के पक्ष में आकर स्टैंड लिया, खड़ी हुई वो, तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और एक सही घर में, एक अच्छे घर में उसकी शादी हुई। हालेलुया। आपकी मुसीबतें कैसी भी क्यों ना हो, आपका दुख कैसा क्यों ना हो, लेकिन आपने अगर हमेशा परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ माना है, तो हमेशा आपकी मुसीबतों के समय परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपके लिए वो खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी सुधि हमेशा रखेगा, हमेशा आपकी मदद करने के लिए वो खड़ा होगा। हालेलुया। यूसुफ को देखा होगा आपने, कितनी मुसीबतों से निकला वो, लेकिन निकलते लेकिन वो परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहा, परमेश्वर को ही अपना दृढ़ गढ़ मानकर वो चलता रहा। और एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, सीधा प्रधानमंत्री तक उसे ले गया परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है, यहोवा भला है। अब्राहम को आप देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तुझे पुत्र दूंगा, लेकिन वो इंतजार करता रहा। इंतजार करने के दौरान वो परमेश्वर से भागा नहीं, विश्वास से हटा नहीं, कभी नहीं हटा। और यही विश्वास उसका परमेश्वर की नजरों में धार्मिकता गिना गया। वो भागा नहीं, और एक टाइम आया जब वो परमेश्वर को ही अपना दृढ़ गढ़ मानकर चलता रहा, तब बाइबल कहती है परमेश्वर भला है। एक टाइम आया परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। हालेलुया। तो प्रभु आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए तैयार है, वो खड़ा होता है आपके लिए, लेकिन कब? जब आप संकट के दिन में उसे पुकारते हैं, उसको अपना दृढ़ गढ़ समझते हैं, तो वह आपका दृढ़ गढ़ बन जाता है यीशु के नाम में। फिर वो आपकी सुधि रखता है, आपकी सुधि लेता है मुसीबतों के टाइम, है ना, दुखों के टाइम में, फिर आपकी वो सुधि लेकर आपको बचाता है, आपको छुड़ाता है उन प्रॉब्लम से, उन समस्याओं से, क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। आप सोचो, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है, अपने शरणागतों की सुधि रखता है। शरणागतों की सुधि रखने का मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा है,
परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ रहा है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसकी सुधि रखेगा। अचानक उस पर कोई विपत्ति आएगी, उस पर कोई मुसीबत आएगी, कोई संघर्ष आएगा उसकी लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में, उसके परिवार में, या कुछ भी ऐसी चीजें आएंगी, बाइबल कहती है परमेश्वर उसकी सुधि रखेगा हमेशा। उसको उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से परमेश्वर उसको बचाएगा, उसको छुड़ाएगा, उसको छुड़ाकर एक सही स्थान पर रखेगा। हालेलुया। और उसके द्वारा महिमा लेगा परमेश्वर। क्या यूसुफ से महिमा नहीं ली परमेश्वर ने? क्या दाऊद से महिमा नहीं ली परमेश्वर ने? क्या चेलों से महिमा नहीं ली परमेश्वर ने? उसने महिमा ली है, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ मानकर वो आगे बढ़े। अपने आप को उन्होंने परमेश्वर को दे दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया और कहा कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु। तो परमेश्वर ने कहा जब तूने अपना दृढ़ गढ़ मुझे मान लिया है तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने शरणागतों की सुधि रखूंगा। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। फिर आप जब संकट के दिन परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है, आपको बचाता है, आपकी महिमा को बढ़ाता है यीशु के नाम से। हालेलुया। वो बचाता है, आपको छुड़ाता है। कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आती है उसमें आपके लिए परमेश्वर खड़ा होता है, लेकिन कब? जब आपने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया है, अपनी लाइफ से आपने अपनी लाइफ से परमेश्वर को खुश किया है, पवित्रताई से, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर की सेवा करने से जो कुछ परमेश्वर को भाता है आपने वही किया है, तब परमेश्वर आपकी सुधि हमेशा रखेगा। आप याद रखना, हमेशा आपकी सुधि रखेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं सुनता है, प्रार्थना को जल्दी सुनता ही नहीं परमेश्वर, सुनता ही नहीं परमेश्वर, बड़ा कष्ट है जी, बड़ा दुख है जी, परमेश्वर सुन ही नहीं रहा। लेकिन आपको नहीं पता है परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो क्यों नहीं सुन रहा उसका भी एक रीजन है, वो परमेश्वर जानता है। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, पूरी करेगा, लेकिन एक टाइम है, वो भला परमेश्वर है। संकट के दिन में वो आपका दृढ़ गढ़ ठहरेगा। याद रखना, आप अपने शरणागतों की वो सुधि रखता है, भूलता नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को भूलता नहीं है, वो सुधि रखता है। उसने यूसुफ को भूला नहीं, वो दाऊद को भूला नहीं, अब्राहम को वो भूला नहीं, याकूब को वो भूला नहीं, इसहाक को वो भूला नहीं, किसी को नहीं भूला। परमेश्वर ने उनको याद रखा और एक टाइम जब आया तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। और कोई भेड़ बकरी चराने वाला है वो डायरेक्ट राजा बना, कोई गड्ढे में गया, जेल में गया, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना। किसी के पास पुत्र ही नहीं था लेकिन उसको एक पुत्र आया। याकूब कुछ नहीं था उसके पास, खाली हाथ गया, लेकिन वहां से लौटा धनाढ्य होकर, सब कुछ उसके पास था। इसहाक अकाल के टाइम जहां कुछ नहीं था, झूरा पड़ा हुआ था, वहां उस समय उसने जोता बोया और 100 गुना फल लाया। यह है परमेश्वर की ताकत। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबकी लाइफ में भी ऐसा ही करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने परमेश्वर को महिमा दी और उसके वचन के अनुसार खड़े रहे, चले, कभी भागा नहीं, कभी हटे नहीं आप, तो हमेशा आप परमेश्वर की महिमा करते रहे तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। दाऊद, यूसुफ, अब्राहम की तरह आप ऊंचे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।